मूवी की शुरुआत में हमें एक घायल आदमी दिखाया जाता है जो लंगड़ाता हुआ बीच की तरफ जा रहा था। साथ ही वो अपने किए गए क्राइम्स के लिए काफी गिल्टी है। इस आदमी का नाम कूड़ा है जो प्रोफेशनली एक इन्फोर्सर है। इन्फोर्सर मतलब ऐसा आदमी जो फोर्सफुली लोगों से अपनी बॉस की बातें मनवाता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें स्ट्रे नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रीट फाइटर है जो जल्दी से एक अनजान जगह पहुंच जाता है जहां पे इलीगल फाइट्स कराई जाती हैं और फिर स्ट्रे अपनी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसका ओपोनेंट तो ह्यूमनॉइड बुल था जो जरा सी देर में स्ट्रे की वाट लगा देता है। लेकिन जैसे तैसे करके स्ट्रे ये फाइट जीत जाता है और इस समय एक आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि हमें काम का बंदा मिल चुका है। इसके बाद स्ट्रे एक क्लब जाता है जहां वो गार्ड से बोलता है कि मुझे एस्टेल से मिलना है, तो गार्ड उसे जाने देता है। तो जब स्ट्रे एस्टेल का वेट कर रहा होता है तब लेक्सस नाम की लड़की उससे बात करने लगती है और जल्द ही इनके बीच अच्छी जमने लगती है। तो स्ट्रे लेक्सस को डेट के लिए पूछ लेता है जिसका लेक्सस कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद एक गार्ड स्ट्रे को क्लब के बेसमेंट में ले जाता है जो कि एस्टेल नाम की क्राइम बॉस का अड्डा है जहां एस्टेल स्ट्रे से कहती है कि तुमने स्ट्रीट फाइट में काफी नाम कमा लिया है, साथ ही तुम लोगों को पीट के अपनी रोजी रोटी चलाते हो, क्यों न तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें मेरे लिए भी लोगों को पीटना होगा और मैं तुम्हें पहले से भी कई गुना पैसे दूंगी। तो स्ट्रे एस्टेल का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है जिस पर एस्टेल स्ट्रे से कहती है कि क्लब के बाहर तुम्हें मेरा आदमी कूड़ा मिलेगा जो तुम्हें काम समझा देगा। इसके बाद स्ट्रे क्लब से बाहर निकल जाता है जहां एक कार में कूड़ा नाम का आदमी उसका वेट कर रहा था और फिर कूड़ा स्ट्रे को अपने साथ राइड पे ले जाता है। पर राइड के दौरान कूड़ा स्ट्रे से कुछ भी बात नहीं कर रहा था तो स्ट्रे थोड़ा नर्वस होने लगता है जिस पर कूड़ा बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टारगेट रॉनी नाम का आदमी है। तो स्ट्रे बिना हेसिटेशन के कार से उतर के रॉनी को पीटने लगता है। इसके बाद ये लोग रॉनी को शहर से दूर ले जाते हैं जहां पे क्लियर होता है कि रॉनी ने एस्टेल का पैसा खा लिया है, साथ ही रॉनी इन पैसों को लौटाने के मूड में भी नहीं है। तो आखिर में कूड़ा उसे मारने वाला है। तो रॉनी कूड़ा से बोलता है कि भाई जब तुम जेल में थे तब मैंने ही एस्टेल का सारा काम किया था, मुझे पैसे लौटाने का थोड़ा सा समय और दे दो। पर कूड़ा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो सीधा रॉनी को गोली मार देता है जिससे वो मारा जाता है। तो ये सब देख स्ट्रे बहुत ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि वो तो बस छोटा मोटा फाइटर है। इसके बाद ये लोग एक गोल्फ क्लब जाते हैं जहां कूड़ा स्ट्रे को कुछ रूल समझाने लगता है, लेकिन स्ट्रे उससे डायरेक्टली आज के काम के पैसे मांगने लगता है। तो कूड़ा उसे पैसे दे देता है। नेक्स्ट डे कूड़ा अपनी बेटी से मिलने जाता है जो कि अपने पिता को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे पता है कि कूड़ा एक क्रिमिनल है। वैसे कूड़ा जेल से बाहर निकलने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलने आया है तो वो अपनी बेटी को लंच के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसकी बेटी ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तो इस वजह से कूड़ा काफी सैड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को कुछ पैसे दे देता है ये कहते हुए कि अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज बाय कर लेना। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां बिली नाम की जवान लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि एक शॉप से चीजें चुरा लेती है, लेकिन शॉप के ओनर ने ये सब देख लिया था तो वो भड़क के बिली से झगड़ा करने लगती है और यही सब सीन पास में बैठा हुआ कूड़ा भी देख रहा होता है। तो वो इस झगड़े में बीच बचाव करते हुए शॉप के ओनर से कहता है कि परेशान मत हो, जो भी इस लड़की ने लिया है उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। इसके बाद कूड़ा बिली के साथ कुछ खाने पीने चला जाता है जहां बिली कूड़ा की काफी शुक्रगुजार है, वरना आज वो फंस जाती। तो कूड़ा बिली से उसकी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है जिस पर बिली कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ, साथ ही मेरे पास ना तो रहने की जगह है और ना ही कुछ भी खाने के लिए पैसे हैं, इसलिए मुझे चोरियां करनी पड़ती हैं। तो कूड़ा को बिली पे तरस आ जाता है और वो बिली को एक होटल ले जाता है जहां वो बिली के रहने के लिए इंतजाम कर देता है, साथ ही वो बिली को कुछ पैसे भी दे देता है ताकि बिली अपना गुजारा कर सके। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रे और लेक्सस अपनी पहली डेट पे आए हुए थे जहां वो डिनर करते हुए एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर जल्द ही ये लोग एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। तो लेक्सस स्ट्रे को अपनी फेवरेट जगह पे ले जाती है जहां ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं जिससे इनका रिलेशन और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। इसके बाद अगले दिन कूड़ा अपनी वाइफ से मिलने जाता है जो कूड़ा को देख के भड़क जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसा काम करके पैसे कमाते हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गंदी कमाई को मेरी बेटी पे खर्च करो, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और इन पैसों को लेकर दफा हो जाओ। ये वही पैसे हैं जो कूड़ा ने अपनी बेटी को दिए थे।
तो ये सब सुन के कूड़ा बहुत दुखी है, पर पैसों के बजाय वो एक पेंटिंग लेके यहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे स्ट्रे मिल जाता है जो कि काफी खुश है, आखिर उसकी न्यू जीएफ जो बन गई है। तो अब स्ट्रे के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है कि वो जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। तो वो कूड़ा से कहता है कि मुझे न्यू काम दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। पर कूड़ा स्ट्रे पे बिना ध्यान दिए ही यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिली अपने होटल रूम में आराम कर रही थी, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पे आ जाता है जिसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो बिली यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी बिली को फोर्सफुली कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट डे कूड़ा बिली से मिलने जाता है, पर वो देखता है कि बिली अपने रूम में मौजूद नहीं है, साथ ही उसके रूम की ऐसी तैसी हो रखी है। तो कूड़ा को बिली की फिक्र होने लगती है, तो वो बिली को ढूंढने लगता है। नेक्स्ट डे कूड़ा वहां पे जाता है जहां पे स्ट्रे स्ट्रीट फाइट किया करता था। तो वो देखता है कि स्ट्रे अपनी करंट फाइट को भी जीत चुका है, तो वो स्ट्रे को अपने पास बुला लेता है। जिसके बाद वो स्ट्रे को बिली के बारे में सारा मैटर बता देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि बिली कोई ऑर्फन नहीं है, वो प्रोबेबली अपने घर से भाग के यहाँ पे आई है, न जाने अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन इस बात पे स्ट्रे कोई भी कमेंट नहीं करता और फिर ये दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि वो रेस्टोरेंट के ओनर लिंग से हफ्ता वसूली कर सके। और जब लिंग पैसे निकाल रहा होता है तब उस पर कूड़ा को एक क्लिप नजर आती है जो उसने बिली को दी थी। तो वो लिंग से पूछता है कि ये क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई, और प्लीज सच सच बताना, वरना पहले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। पर लिंग उसे ढंग से कोई भी जवाब नहीं देता। तो स्ट्रे इस आदमी में दो चार धर देता है, जिससे लिंग सारी सच्चाई उगल देता है और कहता है कि ये क्लिप मुझे मेरे दोस्त ने दी थी जो साउथ मियामी में एक शॉप चलाता है। और फिर लिंग इन्हें उस आदमी का प्रॉपर एड्रेस दे देता है। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे कूड़ा स्ट्रे के साथ एस्टेल से मिलने जाता है, पर जब कूड़ा को पता चलता है कि स्ट्रे की अब न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है, साथ ही वो लड़की एस्टेल के क्लब में काम करती है, तो कूड़ा को अंदाजा हो जाता है कि प्रोबेबली लेक्सिस को एस्टेल ने ही भेजा है ताकि वो स्ट्रे को कंट्रोल कर सके। तो कूड़ा स्ट्रे को एडवाइस करता है कि अगर तुम उस लड़की को सच में पसंद करते हो तो तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स की हैप्पी लव स्टोरी नहीं होती, कभी न कभी उनकी लव स्टोरी की धज्जियां उड़ जाती हैं। और फिर ये लोग एस्टेल से मिलने चले जाते हैं, जहां एस्टेल कूड़ा से स्ट्रे का फीडबैक लेने लगती है। तो कूड़ा स्ट्रे की दो चार तारीफ कर देता है, जिससे एस्टेल काफी इम्प्रेस्ड है। तो वो कूड़ा को बताती है कि मिड टाउन में कुछ न्यू गैंगस्टर आए हुए हैं जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, पर वो ये भूल गए हैं कि मिड टाउन मेरी टेरिटरी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें खत्म कर दो। पर तभी स्ट्रे कहता है कि मैं मिड टाउन में कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो एस्टेल कूड़ा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये काम स्ट्रे को देना सही होगा? जिस पर कूड़ा कहता है कि ये काम तुम स्ट्रे को दे सकती हो, वैसे भी मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद कूड़ा एक पॉन शॉप पे नजर रखने लगता है। इस शॉप का एड्रेस कूड़ा को चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर लिंग से मिला था, क्योंकि उसे इसी पॉन शॉप के ओनर से बिली की क्लिप मिली थी। इसके बाद जल्द ही कूड़ा को एक आदमी नजर आ जाता है जो इस शॉप से बाहर निकल के कहीं जा रहा था। तो कूड़ा उसे फॉलो करने लगता है एंड सरप्राइजिंगली ये आदमी उसी होटल जाता है जिसमें कूड़ा ने बिली के स्टे करने का इंतजाम करवाया था। तो कूड़ा उस आदमी के पास जाके उसे कोटने लगता है, जिसके बाद वो इस आदमी पे गन तान के उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जो 2 दिन पहले इस होटल से गायब हुई थी। तो ये आदमी घबराते हुए कूड़ा को बता देता है कि मिड टाउन में फ्रेडी नाम का एक गैंगस्टर है, वही बिली को उठा के ले गया है। तो कूड़ा जानकारी मिलने के बाद इस आदमी को मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से बिली अब खतरे में है, तो तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद कूड़ा मिड टाउन चला जाता है ताकि वो फ्रेडी को ढूंढ सके, पर उसे मिड टाउन में स्ट्रे मिल जाता है जो एस्टेल का दिया हुआ काम करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो कूड़ा स्ट्रे को सारा मैटर बता देता है। तो स्ट्रे कूड़ा की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि कोइंसिडेंटली एस्टेल जिस गैंग को ठिकाने लगाना चाहती थी उसका बॉस भी फ्रेडी ही है, जो मिड टाउन में हर तरह के क्राइम्स कर रहा है, जैसे ड्रग्स, ट्रैफिकिंग और इवन प्रोस्टिट्यूशन भी। इसके बाद ये लोग फ्रेडी के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उन्हें फ्रेडी के साथ साथ एक आदमी मिल जाता है जो कि असल में स्ट्रे का फाइट ऑर्गेनाइजर है। तो वो फ्रेडी को स्ट्रे की सारी जानकारी दे देता है, इंक्लूडिंग ये भी कि ये दोनों एस्टेल के लिए काम करते हैं। पर फ्रेडी का सारा ध्यान तो कूड़ा पे था।
तो वो कूड़ा से बोलता है कि तुम्हारी बॉस पूरी तरह से खिसकी हुई है, उसे मेरी इनकम में से हिस्सा चाहिए। अपन लोग यहाँ पे शराफत से धंधा करते हैं, पर एस्टेल को ये पसंद नहीं आया। क्यों कूड़ा जी, क्या कहते हो? तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। पर कूड़ा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, बल्कि उल्टा वो तो फ्रेडी को समझाता है कि तुम्हें एस्टेल से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना तुम और तुम्हारा काम सब बर्बाद हो जाएगा। पर तभी फ्रेडी को याद आता है कि कुछ टाइम पहले कूड़ा बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जिसे उसके ही लोगों ने धोखा दे दिया था। तो कूड़ा ने अपने ही हाथों से अपने गैंग का सफाया कर दिया, जिस वजह से उसे जेल हो गई। और अब जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक स्मॉल टाइम इन्फोर्सर का काम कर रहा है। लेकिन तभी कूड़ा को बिली नजर आ जाती है, जिसे एक आदमी खींच के कहीं ले जा रहा था। तो कूड़ा को देख के बिली भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कूड़ा ने ही उसे फंसाया है, क्योंकि जिस होटल में कूड़ा ने उसे रोका था वहीं से वो किडनैप हो गई थी और अब कूड़ा उसके किडनैपर्स के साथ मीटिंग कर रहा है। वेल, ऑब्वियसली बिली को गलतफहमी हो गई है, लेकिन बिली को इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ये सब देख के कूड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करता। और फिर फ्रेडी इन्हें एस्टेल का हिस्सा दे देता है, जिसे लेकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तो स्ट्रे बाहर जाके कूड़ा से बोलता है कि तुमने तो हमें मरवा ही दिया होता, तुम्हें क्या हो गया था? तो कूड़ा बोलता है कि अंदर वहां पे जो लड़की मौजूद थी वही बिली है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मैं इन जानवरों के बीच में उसे नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें लेक्सिस दिखाई जाती है, जिसका एस्टेल के साथ तगड़ा रोमांस चल रहा था। तो एस्टेल कहती है कि स्ट्रे को अपने काबू में करके रखो, वो बहुत ही काम का बंदा है। नेक्स्ट डे कूड़ा एस्टेल के पास चला जाता है और भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता था कि मिड टाउन में क्या चल रहा है और फिर भी तुम ये सब होने दे रही हो। तो एस्टेल स्माइल करते हुए बोलती है कि मिड टाउन एक मनी मेकिंग फैक्ट्री है, जिसका मालिक फ्रेडी पैसा बखूबी कमाना जानता है। तो मैं उसे पैसे कमाने दे रही हूँ, बस मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहे और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फ्रेडी आखिर कर क्या रहा है। तो कूड़ा भड़कते हुए बोलता है कि हमारे काम करने के भी कुछ असूल हैं, लेकिन एस्टेल उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुम कब से इंसाफ के फरिश्ते बन गए, वैसे तुम काफी खुशनसीब हो, जो ये सब तुम्हारी बेटी के साथ नहीं हो रहा है। तो ये सुन के कूड़ा पगला जाता है, क्योंकि एस्टेल उसे धमकी दे रही है कि अगर उसने चुपचाप अपना काम कंटिन्यू नहीं किया तो एस्टेल कूड़ा की बेटी को भी फ्रेडी के पास प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेज देगा। तो कूड़ा भड़कते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तो एस्टेल कहती है जो मैंने झेला है वो सब बिली भी झेलेगी। और फिर वो अपने आदमी से कहती है कि अब शायद कूड़ा के रिटायर होने का टाइम आ चुका है। तो उसके आदमी कूड़ा को बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जिससे कूड़ा बैडली इंजर्ड हो जाता है। और इसी समय एस्टेल स्ट्रे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन स्ट्रे उसकी बात सुने बगैर ही एस्टेल के आदमी पर हमला बोल देता है, जो कूड़ा को पीट रहा था। पर वो आदमी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, वो स्ट्रे को भी बुरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। इसके बाद एस्टेल उसे ऑर्डर देती है कि कूड़ा को मार दो। तो वो कूड़ा का गला घोट के उसे मारने लगता है, पर कूड़ा जैसे तैसे करके इस ठग की गन निकाल लेता है, जिससे फिर वो उस ठग को मार देता है। लेकिन जब एस्टेल स्ट्रे को मारना चाहती थी तब लेक्सिस यहाँ पे आ जाती है, जो एस्टेल को मार देती है। यानी अब वो स्ट्रे से प्यार करने लगी है। तो कूड़ा इन दोनों से कहता है कि एस्टेल का सारा पैसा ले लो और ये शहर छोड़ दो, तुम लोग यहाँ पे सेफ नहीं हो। और फिर कूड़ा खुद फ्रेडी के अड्डे पे चला जाता है, जहाँ वो एक एक करके फ्रेडी के गुंडों को मारने लगता है। और फिर वो सभी लड़कियों को आजाद करवा देता है, जिनमें बिली भी शामिल थी। वहीं कूड़ा फ्रेडी के रूम पहुंच जाता है, पर फ्रेडी चुपके से कूड़ा को गोली मार देता है, जिससे कूड़ा की हालत बद से बदतर हो जाती है। पर जब फ्रेडी कूड़ा को मारने वाला था तब बिली यहाँ पे आ जाती है और वो फ्रेडी को भून डालती है। इसके बाद बिली कूड़ा पे गन तान के उसे बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पर कूड़ा उसे समझाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ। तो बिली कूड़ा की जान बख्श देती है। इसके बाद कूड़ा को रास्ते में स्ट्रे और लेक्सिस मिल जाते हैं। तो वो स्ट्रे से कहता है कि बिली को भी अपने साथ ले लो और शहर छोड़ दो। जिसके बाद कूड़ा अकेले ही बीच की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि अब वो मुश्किल ही बचेगा। और फिर जल्द ही कूड़ा ज्यादा खून बहने के कारण मारा जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रे ने अब एक ऑटो रिपेयर की शॉप खोल ली है, जिससे अब ये लोग काफी खुश है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।